हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इम्परफेक्ट का जो वर्क होता है उसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो ये जो इम्परफेक्ट होता है इसका 3 नाम है। पहला है इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब इम्परफेक्ट जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इम्परफेक्ट का मतलब होता है काम जारी रहना। इसमें जब भी काम होगा वो काम रेगुलर होगा, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों ना हो या 10 मिनट के लिए क्यों ना हो। ये जो काम जो है रेगुलर चलेगा, लगातार चलेगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इम्परफेक्ट। काम का जारी रहना, काम जारी रहना। बस समझ में आ गई? जैसे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो बिजली काम जारी है, वह खेल रहा है काम जारी है, वह सो रहा है काम जारी है, पंखा घूम रहा है काम जारी है। तो इन जो प्रकार का सेंटेंस है सारे का नाम क्या होता है? इम्परफेक्ट। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला है जहां रहा रही। ये जो रहा रही ये मेन चीज है, वहां भव फोर मतलब भव का चौथा नंबर फॉर्म आएगा। क्लियर है? और प्रेजेंट में जो है ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा इज एम आर। अब जब इसका पास्ट चलेंगे वो जो आएगा, फ्यूचर में आएगा शैल बी या विल बी। क्लियर है? ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। तो जहां रहा रही वहां भव फोर, ऑब्जेक्ट वर्ब इज एम आर, ओज और शैल बी, विल बी। क्लियर है? अब रहा रही का मतलब क्या होता है? रहा रही का मतलब होता है जब कोई वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसका लास्ट से पहला में रहा रहे, रहे रहे या रही रहे, उन सारे वाक्य का नाम क्या होगा? इम्परफेक्ट। क्लियर है? अब जो है आप लोगों को मैं वाक्य बना के दिखाऊंगा। तो जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था, कोई भी वाक्य छोटा हो या बड़ा हो उसको बनाने के लिए बिल्कुल 3 या 4 चीज जरूरत होती है और बिल्कुल आसान तरीका है। बात समझ में आई? तो वह खा रहा है इस सेंटेंस से, इसको भी बनाने के लिए वही 4 चीज की फॉलो करना पड़ेगा। पहला नंबर क्या है? काम। इसमें जो काम होगा उस वक्त उस काम को निकालना होगा। इसमें काम क्या हो रहा है? खाना। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है? अब इसमें सब्जेक्ट। अब इस वक्त में सब्जेक्ट कौन है? तो जो काम करेगा उसको क्या खाओगे? सब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट होगा, तो वह खा रहा है। तो काम कौन कर रहा है? वह। तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। इसका नंबर हो गया 2। अब जो 3 नंबर होता है, तीसरा नंबर पहचानने का तरीका। अब पहचानने का तरीका में क्या पहचानते हो? तो वाक्य को इसको देखकर पहचानोगे। तो लास्ट वाला, लास्ट में क्या है? तो का मतलब होता है प्रेजेंट। अभी जो प्रेजेंट है इसका कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। सिंपल है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 में से किसी एक में आएगा। तो यहाँ पे जब लिख के रखे जहां रहा मतलब का इम्परफेक्ट, तो क्या है? रहा रही। तो रहा रही इस वक्त में, इसीलिए इसका नाम है इम्परफेक्ट। अब ये जो आपका तरीका है इसका नाम हो गया 3। क्लियर है? अब चौथा नंबर क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज एम आर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका सब इज। क्लियर है? जब इम्परफेक्ट का वर्ब जो बन गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसमें हो जाएगा आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। पूरा वक्त अभी जो मुकम्मल तरीके से बन गया ही इज ईटिंग। क्लियर है? अब दूसरा नंबर वक्त में आते हैं, वह खा रहा था। इसका पहले काम, तो खाना का इंग्लिश होता है इट से कर देते डायरेक्ट ईटिंग, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है? सब्जेक्ट वह, तो वह का हो गया ही, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर का पहचानने का तरीका, पहचान वो कैसे? वही लास्ट में क्या था का मतलब होता है पास्ट। अब एक किसका है? पास्ट किसका है? तो इम्परफेक्ट। तो हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। बस समझ में आई? क्लियर है? अब चौथा नंबर के हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? वाज और। तो ही के साथ क्या होगा? बन गया। क्लियर है? अब ये जो वाक्य है सेम उसी तरह, सब्जेक्ट जो है वह इंग्लिश ही। अब गागे के लिए आएगा शैल बी, विल बी, इसको डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा? खाना जो भाव उसका हो गया ईटिंग। ये आपका हो गया तरीका। अब जब नेगेटिव में आएंगे, इसका नेगेटिव भी बहुत आसान है। इसलिए पहले मेन सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद डाल देंगे, जिस वह नहीं खा रहा है। तो वही प्रोसेस के तहत बनाएंगे जो आपको पहले बता दिए हैं। तो डायरेक्ट बनाते हैं अभी। तो ही इज ईटिंग, ये बनेगा। अब जो नहीं जो आता है, इस नहीं वर्ड का इंग्लिश क्या होता है? नॉट। अब इस नॉट को रखेंगे किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? बन जाएगा तो ही इज नॉट ईटिंग। अब इसका क्या बनेगा? तो ही वाज नॉट
ईटिंग, सेम प्रोसेस है इसका। तो ही विल नॉट बी ईटिंग, क्लियर है। अब जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव उतना ही बनाना आसान है, ये बिल्कुल ही। पहले जो है मेन सेंटेंस को बना लेंगे। मेन सेंटेंस क्या है, जैसे अगर क्या को हटा देंगे तो हो जाएगा मेन सेंटेंस। वो खा रहा है, वो खा रहा है, इंग्लिश क्या बनाए तो बोलो ही इज ईटिंग, बन गया। अब ये जो होता है इंट्रोगेटिव मतलब होता है ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब है इसको सिर्फ अगर उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब रहेगा नहीं, उठ के यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा। बात समझ में आई। इसीलिए कुछ नहीं करना, जब इंट्रोगेटिव बनाना क्या करना है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो आप लोगों को इसका इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब आते हैं फिर पास्ट का, वही प्रोसेस है। पहले मेन सेंटेंस को बना लेते हैं, तो इसका क्या बनेगा, ही वाज ईटिंग, ये बना। अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओज। यहाँ पर रहेगा नहीं, यहाँ से हट जाएगा। बस समझ में आई, क्लियर है। अब इसको डायरेक्ट बनाते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट वर्ब है विल बी या शैल बी, अभी हम विल को लेंगे तो हो गया विल ही बी ईटिंग। ये जो मैं प्रोसेस आपको बताया, इसी प्रोसेस के तहत आप चाहे छोटे सेंटेंस हो या बड़े सेंटेंस, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है।